बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे सज्जनों, गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही। गुरु कोई आकार नहीं बल्कि एक तत्व होता है जो सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। असल गुरु को धारण करने का अर्थ उसी निराकार गुरु तत्व का अनुभव करना है। गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से ही वंदनीय और पूजनीय रही है। गुरु तत्व ज्ञान की उस विद्या को जो कि उन्होंने अपने गुरु से सीखी है, उसका अभ्यास किया है, उसका अनुभव प्राप्त किया है और विधिवत उस ज्ञान को अपने शिष्य को देते हैं, जिससे वो ज्ञान का प्रवाह निरंतर चलता रहता है और शिष्य भी परम सत्य में टिक पाता है। प्यारे सज्जनों, सच्चे गुरु के लिए सच्चे शिष्य का होना भी जरूरी है, तभी शिष्य गुरु की पहचान कर सकता है। सच्चे शिष्य में मुक्त होने का तीव्र भाव होना चाहिए, क्योंकि इस भाव से ही वो सच्चे गुरु अपने आप किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन बिना तीव्र भाव के सच्चे गुरु की तलाश करते हुए विकारी मन सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर पाता। इसीलिए वो अपने जैसा ही या कुछ अपने से थोड़ा बेहतर गुरु तलाश करता है। शिष्य में शिष्यत्व का भाव पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह से होना चाहिए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते, बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गढ़े। महर्षि वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव मुनि जी जब 5 वर्ष की अवस्था में थे, तभी घर बार को त्याग कर भजन करने के लिए वन को चल दिए और वहां पूरे 16 वर्ष तक एकांत में मालिक का भजन किया, लेकिन मन को शांति नहीं है। तब पिता वेदव्यास जी के पास आकर अपने मन का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री वेदव्यास जी पूर्ण ज्ञानवान महान तत्ववेत्ता सदगुरु थे। सुखदेव जी की कहानी सुन करके जान गए कि इन्होंने भजन तो किया लेकिन गुरु धारण नहीं किया, और गुरु के बिना सफलता कहाँ। अब यदि मैं इनको अपनी शरण में लेकर के गुरु दीक्षा देता हूँ, तो पिता पुत्र के नाते जो गुरु के चरणों में शिष्य को श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, वह मेरे साथ नहीं बन सकेगा। इसीलिए इनको राजा जनक जी के पास भेजना चाहिए। वे पूर्ण महापुरुष हैं, उनको गुरु धारण करने से इनका कल्याण होगा। ये सोचकर श्री सुखदेव जी को समझा बुझाकर राजा जनक जी के पास भेज दिया। पिता की आज्ञा पाकर श्री सुखदेव जी राजा जनक जी को गुरु धारण करने के लिए जा रहे थे। चलते भी जाते थे और मन में सोचते भी जाते थे कि मुझे इतना त्याग वैराग्य धारण करने पर भी मन को शांति नहीं मिली, तो मैं जिनके चरणों में जा रहा हूँ वे तो मुझसे अनेक गुना अधिक वैराग्य और त्याग का स्वरूप होंगे। मन के अंदर इसी प्रकार के कई संकल्प और विकल्प उठ रहे थे और वो यही सोचते सोचते राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। क्या देखते हैं कि श्री जनक महाराज जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान, सुंदर सुंदर रूप वाली स्त्रियां और बंदीगर हाथ बांधे सिंहासन के आसपास खड़े हुए हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तथा सिंहासन के पास अनेक प्रकार के सुख संपत्ति के सामान भरे पड़े। इस दृश्य को देखते ही श्री सुखदेव जी के मन में संदेह हुआ कि ये कैसे गुरु, जिनके इर्द गिर्द माया ही माया। जनक जी महाराज नेत्र मूंदे हुए थे। सुखदेव जी को दरबार में आता देखकर उनके दिल की बात को जान गए कि इनके मन में
भ्रम उत्पन्न हो गया है। उस समय सुखदेव जी का भ्रम निवारण करने के लिए और उनके संकल्प की दृढ़ता को परखने के लिए कई युक्तियों से उनकी परीक्षा ली और अंत में जनक जी ने मिथिलापुरी को आग लगाने की माया रची। इतने में उस समय ड्योढ़ी के द्वार पर संतरी घबराता हुआ भागा भागा आया और कहने लगा, महाराज, सारी मिथिलापुरी को आग लग गई और अब आग राज दरबार की ड्योढ़ी तक आ पहुंची। उसको बुझाने का शीघ्र ही उपाय होना चाहिए। संतरी की बात को सुनकर के राजा जनक जी कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी के मन में संकल्प था कि ड्योढ़ी में तो मेरा पोथी पत्थर और कपड़े खड़ा हुआ सारा सामान वहां पड़ा है, कहीं वह न आग की भेंट चढ़ जाए। सुखदेव जी आग से अपना बस्ता बचाने के लिए ड्योढ़ी की तरफ जाने के लिए सोच ही रहे थे कि इतने में राजा जनक ने सुखदेव जी को एक श्लोक पढ़ करके सुनाया, जिसका अर्थ ये था कि हे सुखदेव, मेरा जो आत्मिक धन है वो अनंत है, अपार है, वो कभी नाश नहीं हो सकता। यदि सारी मिथिलापुरी भी जल करके राख हो जाए तो भी मेरे रूहानी धन को किंचित मात्र भी हानि नहीं हो सकती। फिर कहा, हे सुखदेव, जो कुछ आप मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं। मुझे देखने के लिए तुझको आंख की जरूरत है। जब वो आंख खुल जाएगी तब तो मेरे वास्तविक स्वरूप को देख सकेगा। उत्तम अधिकारी के लिए गुरु का एक वचन ही काफी होता है। श्री सुखदेव जी परमार्थ के परम अधिकारी थे। गुरु के वचनों का इशारा पाते ही वो सब समझ गए, अर्थात श्री जनक जी महाराज जी के वचन सुनते ही सुखदेव जी के मन का सारा भ्रम दूर हो गया और वो गुरु के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। महापुरुषों ने अपनी दया का हाथ श्री सुखदेव जी के सिर पर रखा और परमार्थ की दीक्षा दी। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा पा करके श्री सुखदेव जी पिता वेदव्यास जी के पास आए। वे मन में अति प्रसन्न थे। पिता ने पूछा, बेटा, गुरु कैसे मिले? सुखदेव जी कुछ भी उत्तर न दे सके। पिता ने फिर पूछा, बेटा, क्या गुरु चांद जैसे उज्जवल मिले? तो सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी, चांद से अधिक उज्जवल, क्योंकि चांद में तो दाग है लेकिन मेरे गुरु में कोई दाग नहीं। फिर पूछा, बेटा, क्या तेरा गुरु सूर्य के जैसा? तब सुखदेव जी बोले, नहीं पिताजी, सूर्य से बहुत विशेष है, क्योंकि सूर्य में तो तपस होती है लेकिन मेरे गुरु में कोई तपस नहीं। श्री वेदव्यास जी ने फिर पूछा, अच्छा बेटा, कुछ तो बता, तुझे गुरु कैसे मिले? तब सुखदेव जी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ कहा, पिताजी, गुरु मिले हैं गुरु के जैसे, अर्थात उनके साथ किसी वस्तु का कोई भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। वे अपना प्रमाण आप हैं। वे परम दयाल हैं, जो शिष्य की करने की तरफ ध्यान नहीं देते। इसमें कितने अवगुण हैं, बल्कि अपनी दयालुता की ओर देखते हैं। वे शरणागत प्रतिपाल हैं, शरण में आए की रक्षा करने वाले हैं। वे बख्शिश के भंडार हैं और शिष्य के समस्त पापों को बख्शने की शक्ति रखते हैं। हे पिताजी, गुरु के गुणों को भला कौन गा सकता है? उनके गुण तो अनंत और अपार है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करो, गुरु गुण लिखा जाए।